ओम हरे परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहाँ पीपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उसी नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञों से धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की साधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ में प्राप्त पुराणाश के रसस्वादन से सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञों के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में इतियों खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रचार होता था। वे बावली, कुएं, पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पाखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते थे। उसमें भद्राक्ष आदि दो हंस वेग से उड़कर जाने लगे। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जनश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रतीयमान हो रहा है। उससे तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के समान ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्य के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की यह बातें सुनकर राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथियों को बुलाकर बोले, जाओ, महात्मा रैक्य को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर एक मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। तब से सबसे पहले उसे मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की। वहाँ जगत के स्वामी विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुँचा। वहाँ प्रफुल्ल नेत्रों के समान भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं तथा नाना तीर्थों में मैं भ्रमण करता हूँ। नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। वह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों से वह तीर्थ महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों से वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि इसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ जाती है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत्त है। वह उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत
भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर दूर तक जाने पर सारथियों को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती है। वहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मुख मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवताओं के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाशमंडल मेघों से गुलते रहने पर भी कभी कालिमा नहीं छोड़ता। यहाँ के अध्यापक के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं। यहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेशन ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी तो उनका नाम माणिकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक्य एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। उसी अवस्था में सारथियों ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उन्होंने शीघ्र ही रैक्य को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं और फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के यह वचन सुनकर ब्रह्म आनंद में निमग्न महात्मा रैक्य कुछ सोचकर उससे कहा, यदि हम पूर्ण काम है तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि हमारी कोई भी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक्य के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम करके हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उसके हृदय में रैक्य का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हो गई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र, 1 सहस्त्र गोए भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक्य जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक्य अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है। क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, मोतियों के हार, ये दूध देने वाली गोए भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक्य ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। जब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक्य के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आपसे यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक्य ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ। उससे मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुसह्य है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक्य से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। उसमें उनके मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक्य भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगा। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा ही एक अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। ओम हरे परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।